सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलित मित्र संघ को सम्मानित किया यहाँ के राज्य सरकार द्वारा। हम इसी संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं। कल बाबा साहब के 65वें परिनिर्वाण दिवस पूरे देश में विदेशों में भी लोग मनाए हैं जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे। और इसी संदर्भ में कुछ आप जानकारी दें, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब स्थिति 2 साल से चल रहा है। 2020 और इधर 2021 भी अभी पूर्ण रूप से जाने वाला है, लेकिन वो भी कष्ट में ही बीता है और हर समाज के लिए बीता है। तो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ की जो ये स्मारक की जो इमारत है, ये इमारत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक के नाम से जाना जाता है। इसको रिपब्लिकन पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, सिद्धराम ओहोड़। और ये स्मारक बनना चाहिए, इसके लिए जो समिति गठित हुई थी उस समिति का मैं अध्यक्ष, और नई मुंबई आरपीआई के भी मैं अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुझे दलित मित्र करके पुरस्कार दिया है। 2001 साल में, मतलब 20 बरस पहले, मैंने नई मुंबई की जो कॉरपोरेशन है, महानगर पालिका है, उसको विनती की थी, मांग की थी कि नई मुंबई एक आधुनिक शहर है और ये आधुनिक शहर में एक बाबा साहब के नाम का एक स्मारक बनना चाहिए और उसी लिए आप प्रयास करिए। ऐसा मैं उस समय के जो कमिश्नर थे मिस्टर सोनी, उनको मैंने बताया था। और उसके बाद में मार्च 2001 में मैंने एक मोर्चा महानगर पालिका के ऊपर निकला था, जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे। और मोर्चा के द्वारा भी ये मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब जी का स्मारक नई मुंबई में होना चाहिए। और उस वक्त तो वहाँ के जो कमिश्नर सोनी थे, उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि कुछ ही दिन में हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, स्मारक बनाएंगे। और इसके बाद गए 20 साल हम वही कॉरपोरेशन में जो नए नए कमिश्नर हर साल आते थे, नए आते थे, उनके सामने मांग रख कर हमने बहुत बार मोर्चा, आंदोलन, सत्याग्रह, उपोषण, इस तरीके से आंदोलन करते हुए स्मारक जल्दी होना चाहिए, ये मांग को हमने दबाव तंत्र से यहाँ के जो महानगर पालिका है, पहले वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी की सत्ता में थी, अब यहाँ कोई भी पार्टी की सत्ता नहीं। अभी यहाँ प्रशासक है, प्रशासक वही आयुक्त है और आयुक्त तो वही प्रशासक है। और इसलिए 2001 में जब आश्वासित किया था, तब लोगों की मांग को लेकर एक सुधाकर सोरेन ने, अपने समाज के नगर सेवक थे, उन्होंने सभागृह में पालिका के वो ठहराव लिया। उस ठहराव को नई मुंबई के सभी नगर सेवकों ने वो ठहराव को सम्मिलित किया, अपना पाठ्यबा दर्शाया और उसके लिए महानगर पालिका ने ये डिसीजन लिया कि बाबा साहब के नाम से अपन यहाँ स्मारक बनाएंगे। और वो 2010-11 के बीच में यह स्मारक का भूमि पूजन हुआ। उस भूमि पूजन में यहाँ के आमदार गणेश नाइक थे। और उसके बाद में 2017 में, मतलब बांधकाम शुरू होने के बाद 6 बरस के बाद, यहाँ शरद पवार साहब, रामदास जी अठवले साहब, जो कि आज केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री है, जोगेंद्र कवाड़े सर है, जो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके उपस्थिति में ये स्मारक का उद्घाटन किया। लेकिन तब यहाँ का बहुत सारा काम अधूरा रहा। ये डोम जो इतना बड़ा ऊंचा है, उसके वजह से यहाँ काम करने का बहुत ही अड़चनें यहाँ सामने आई थी। और जब 2017 में उद्घाटन करने के बाद ये लोगों को खुला करना चाहिए था, लोगों को देखने के लिए खुला करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। इसके लिए फिर से हमने गए 2 साल से फिर महानगर पालिका के पीछे हमने दबाव डाला कि कब आप तो उद्घाटन किया है, फिर लोगों को कब देखने को मिलेगा। ये लोगों के लिए बना है, लोगों की मांग के ऊपर बना है, तो
तो लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि स्मारक किस तरीके का है। जबकि यहाँ प्रशासक का शासन आया तो हमने ये जो संधि आई थी उसके लिए हम 8 अक्टूबर 2021 को, अभी 2-2.5 महीने पहले, फिर से एक मोर्चा निकाला और कहा आने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की जो महापरिनिर्वाण दिन है 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर तक अगर अधूरा काम यहाँ पूरा करके लोगों को अपन ये जो दिखाने के लिए, देखने के लिए अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो हम हमारे तरीके से खुद जो हमारा अम्बेडकरी समाज है वो समाज यहाँ घुसकर, जैसा कि हिंदू मिल में हम घुसे थे वैसा यहाँ घुसकर हम दर्शन लेंगे, देखेंगे। तो हम डेडलाइन 6 तारीख की दी थी और यहाँ के जो आयुक्त है अभिजीत बांगर साहब, जो अभी सत्ता यहाँ की तब कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की थी, अभी शिवसेना की सत्ता महाराष्ट्र में है, तो चीफ मिनिस्टर को भी हमने लिखा था कि आप 6 दिसंबर तक उसका उद्घाटन तो हुआ था लेकिन लोगों के लिए देखने के लिए लोकार्पण होना चाहिए, इस मांग को हमने आगे किया। और मैं देखता हूँ, मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, 2-2.5 महीना रात दिन 200 से 250 लोग यहाँ काम करते थे। और ये 2-2.5 महीने में जो आयुक्त बांगर साहब ने अपने अधिकारी जो वर्ग है, अधिकारी इंजीनियर्स है, बाकी सब लोग हैं, उनको आदेश दिया, सूचना दिया और 6 दिसंबर के पहले लोगों को स्वाधीन करना है। इसके लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उसके लिए स्मारक, जैसा कि हमने बोला 6 दिसंबर डेडलाइन है, लेकिन उन्होंने 6 दिसंबर के पहले ही 5 दिसंबर को ये स्मारक जो है, जो बाबा साहब के नाम से बना है। अभी अपन देखते हैं कि पूरे आपके उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने बहुत बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं। दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक है, इधर महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि है, येवला में है, नासिक में है। बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ महू, वहाँ भी स्मारक है, लेकिन वो स्मारक से अलग ही स्मारक है, क्योंकि यहाँ सभागृह है या विपश्यना केंद्र है या 5000 किताबों का एक ग्रंथालय है या बाबा साहब के जीवन पर चलचित्र है। ये बाबा साहब का एक संदेश जो बाबा साहब अपने सामने बोलते हैं, ऐसा प्रदर्शन वहाँ दिखा है। और बहुत ही अलग अलग तरीके से यहाँ आपको साहित्य मिलेगा। इस तरीके से ये स्मारक का यहाँ ये बांधकाम हुआ है, वो और स्मारकों से अलग है। और ये नई मुंबई एक नई सिटी है, ये इसको आधुनिक सिटी बोलते हैं। तो आधुनिक अगर सिटी है तो आधुनिक भी स्मारक होना चाहिए। इसके लिए यहाँ अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्मारक बना है। हमारी 20 बरस की मांग पूरी होने से हमको बहुत हर्ष हो गया है, बहुत आनंद हो गया है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर को है, तो हर्ष करने का ये दिन नहीं है, लेकिन उसके पहले 5 दिसंबर को लोगों को अर्पण किया। लोग अंदर आने के लिए महानगर पालिका के जो प्रशासन है उन्होंने हमको परमिशन दिया, इसका कार्यक्रम हुआ। और 5 तारीख को शाम को 5 बजे या ठाणे जिले के पालक मंत्री हैं उनके हाथों से यहाँ इसका लोकार्पण हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हम आपके द्वारा अपील करते हैं कि ये स्मारक ये बहुत ही अच्छा है। इस स्मारक को भारत की और जगह से भी यहाँ लोग इस स्मारक देखने के लिए आना चाहिए। और इसीलिए मैं आप यहाँ एक्चुअली आए हैं, इस स्मारक किस तरीके से हुआ है वो देखने के लिए आपका भी हम स्वागत करते हैं। और इतना ही कहकर मैं जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।